शहीद भगत सिंह अमर है, शहीद भगत सिंह अमर है, शहीद भगत सिंह अमर है, शहीद राजगुरु अमर है, शहीद सुखदेव अमर है, शहीद भगत सिंह अमर है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। एक कैपिटलिस्ट सरमायादार जो बन सकते हैं और दूसरी जो है सोशलिस्टिक जो है इकोनॉमिक पॉलिसी है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी उसका सारे संसार में बोलबाला था और हिंदुस्तान भी उसकी गिरफ्त में आ चुका था और वो दिन ब दिन यहाँ का कच्चा माल लेकर के विदेशों में जा करके पैसा कमाते और यहाँ का मेहनत कश जो था वो दिन ब दिन गरीब होता जा रहा था। तो इन गुलामी की जंजीरों से निजात हासिल करने के लिए उन शहीदों ने आज के दिन जो है वो शहादत दी। ये वही आज दौर चल रहा है जो उस वक्त जिसका एक जो मॉडल जो फार्मूला जो तजर्बा जो है वो वेस्ट बंगाल में किया था, जबकि अंग्रेजों ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में यहाँ नील की फसल कंट्रैक्ट खेती करके नील की फसल बोने का जो फैसला लिया और पहली बार हिंदुस्तान की धरती पर वेस्ट बंगाल में भूखमरी पड़ी, कहत जो था भूखमरी का शिकार जो वेस्ट बंगाल हुआ। तो उस वक्त भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह और उनके पिता किशन सिंह उन्होंने बगावत की और इसी तरह के 3 कानून जो आज फॉर्न एक्ट बन के शक्ल में आए हैं जो लिए थे, तो उनको 9 महीने स्ट्रगल करके उन काले कानूनों को वापस लिया था। लेकिन साथियों वही जो कानून वो ब्रिटिश जो लोग जिनकी अमेरिका में यूरोप में हुकूमत थी वहां पर उन्होंने ये कानून लागू किए और अमेरिका में 1907 में 40% किसान थे, आज अमेरिका में 2% किसान हैं। आज यूरोप में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को याद किया जा रहा है। सिंह और सुखदेव सिंह जी को श्रद्धांजलि देकर याद किया गया। गुरुल के बैनर के नीचे आज सभी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी नेता हैं वो सारे इकट्ठे हुए और उनकी शहीदी को याद किया गया और एक प्रेरणा ली गई और एक लोगों को मैसेज दिया गया कि आज भी हमको खड़े होना है राजगुरु की तरह, सुखदेव की तरह, जिन्होंने हम लोगों की आज़ादी के लिए भगत सिंह की तरह कुर्बानियाँ दी। और हम अपील करते हैं पूरे देशवासियों से कि जो लोग देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करने की साजिश कर रहे हैं और गरीब अवाम को गुलाम बनाने की साजिश कर रहे हैं, हम लोगों ने इकट्ठे होना है। आज के दिन यही श्रद्धांजलि है और यही हमारी प्रेरणा है कि हम इकट्ठे होकर उन ताकतों के खिलाफ लड़ें और उनका मुकाबला करें। जय भीम, जय भारत। इंसान अपनी रोजी रोटी के लिए वो ये नहीं चाहता कि मैं अपना समय थोड़ा सा दूँ। बहुत शुक्रगुजार है आपसे कि जो आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और इसी के साथ मैं कहूँगा प्रफुल्ल जी से वो सबका थैंक्स करें ताकि जो वाइट भी दे और साथ में जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं इनके धन्यवाद दें। आज शहादत दिवस मनाया गया है इस सतवारी चौक में दलित ओबीसी और मिनारिटी डोम की तरफ से। हमारे जो अशरफ जी हैं उन्होंने इसका आयोजन किया था। गण्य मान्य व्यक्ति जो है समाज के वो सब लोग जहां इकट्ठे हुए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के साथ साथ जितने भी शहीदों ने भारत के लिए आजादी के लिए शहादत दी है आज उनको स्मरण किया गया है। उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रण किया गया है जिसके लिए इन महान योद्धाओं ने अपनी कुर्बानी दी थी। उस वक्त देश गुलाम था और उन्होंने ये कुर्बानी दी थी जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के लिए दी थी। आज भी वो दौर है कि इन शहीदों को याद किया जाए। देश प्राइवेट सेक्टर की ओर चल पड़ा।
किसानों के आंदोलन चल पड़े हैं। इन सब लोगों को हम राह दिखाने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं और ऐसे महान योद्धाओं को याद कर रहे हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का समर्थन कर रहे हैं। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। क्या ये शहीद जड़े इन्होंने लोगों ने सी? अफसोस है, सानू बोलना पड़ेगा, सानू मुंह खोलना पड़ेगा। मेरे बाबा नानक ने बोलिया, जब तक दुनिया रही है कुछ सुनिए कुछ कहिए, ये ना हो कि असं सुनते रहिए, असं मन दी गल्लां सुनते रहिए, असं भोके जुमलेबाजी के शिकार होते रहिए। साडा फर्ज बनता है हर एक ने मैदान के उतरना। उधर दोस्तों दिन दूर नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी आई ही ते उन्होंने आस्ता 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 तो पूरे हिंदुस्तान के पैर जमाई, लेकिन एक पंजाबियों का पंजाब के अंदर पैर जमाते जमाते अंदर 100 साल लग गए हैं। पंजाब होर पूरे हिंदुस्तान के कोलों 100 साल बाद गुलाम होया सी। जिस टाइम भी गुलाम होया, लेकिन उस टाइम भी फिर पैर भी करने लिए साडे जड़े जिन्हों की बुत के थले उन्होंने ही पिठ टोपी ना पंजाबियों कि बाहर निकलो। सानू मान होना चाहिए, असं भी एक पंजाब का हिस्सा थी। राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी जा रही थी, तब भगत सिंह जी के ये कहना था कि मेरी लाश को मत जलाना, मेरी सोच को विचारना। बदकिस्मती से आज हम उनकी इस सोच पे बिल्कुल कायम नहीं है, बल्कि जो उन्होंने लफ्ज कहे थे, जो उनकी सोच थी, उसको हमने विचारना था और उसको धारण करना था। उनकी सोच थी डेमोक्रेसी के लिए, उनकी सोच थी समाज को इकट्ठा करने के लिए, सेकुलरिज्म के लिए। पर क्या आज वो संभव हो रहा है? कहाँ है उनकी सोच? कहाँ है? आज हमारे दिलों में उनकी सोच कहीं नहीं है। आज उनकी सोच हमारे दिलों से चली गई है। आज हम सोचते हैं कि हम पे जुल्म हो रहा है, और जुल्म भी इस कदर हो रहा है कि उससे निजात नहीं पा रहे हैं। निजात पाने के लिए कोई और नहीं आएगा, हम ही में से किसी को भगत सिंह बनना पड़ेगा, किसी को राजगुरु, किसी को सुखदेव बनना पड़ेगा। ये सोच छोड़नी होगी हमें कि हमें इससे निजात दिलाने के लिए कि किसी और के घर में भगत सिंह पैदा होगा, ऐसा नहीं होगा। आज जो जुल्म कर रहे हैं, उन्होंने हमारा एजेंडा जो है वो त्याग कर लिया है। जो जुल्म करने वाले हैं, उन्होंने आज हमारा जो एजेंडा है वो आजाद कर लिया है। बदकिस्मती है, जो जुल्म के खिलाफ लड़ने वालों की तादाद है वो कम हो चुकी है और जुल्म करने वालों की ज्यादा हो चुकी है। क्योंकि हम जुल्म देख के जुल्म सहने के लिए सोच रहे हैं, लड़ने के लिए नहीं उठ रहे हैं। हमें ये सबको आश्वस्त करना पड़ेगा कि अगर जुल्म के खिलाफ लड़ना है तो इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो ये जो आज की जो व्यापारी कंपनियां, जो पार्टियां आ चुकी हैं, ये हमें एक दिन नीलाम करके छोड़ेंगे। अगर इन व्यापारी पार्टियों से बचना है तो इकट्ठे हो जाओ, लड़ना पड़ेगा तुम सबको। कोई बात नहीं, 2-3 फाइटें चल रही है, हमारा अपना नहीं। यहाँ चलो ना, धरती पर खुले हो जाए थोड़ा। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जिनको आज के दिन
फांसी पर लटकाया गया और जिन्होंने अपनी जानें निछावर की देश की आज़ादी के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और आज के दिन हम तमाम आपके माध्यम द्वारा तमाम लोगों को ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो सपने थे इन शहीदों के, वो इस देश में बराबरी और हर फिरका के साथ जो है वो सही जो है रवैया और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो थे वो उन्होंने दिलवाई। आज़ादी के बाद उनका सपना था एक खूबसूरत भारत को देखना चाहते थे, जो एक गुलदस्ते की तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोगों जिन्होंने कुर्बानियाँ दे करके इस देश को आज़ाद करवाया है। आज वक्त की पुकार है कि तमाम जो फिरका वाराना फसादात करवाने वाली जो ताकतें हैं उनके साथ टकराव किया जाए और उन शहीदों के सपने जो थे इस खूबसूरत भारत को आज़ाद और तरक्की याफ्ता बनाने के लिए हर जो है कोशिश वो करें। यही सच्ची श्रद्धांजलि जो है उन शहीदों को होगी। मैं समझता हूँ आज सब ये प्रण करें कि उन शहीदों के ख्वाब को पूरा करने के लिए पूंजीपति सरमायादारों के साथ टकराव लिया जाए और फिरका वाराना फसाद करवाने वाले लोगों के साथ भी टकराव करके यकजहती और आपसी भाईचारे को कायम करने के लिए देश में हर नौजवान को आगे आकर के काम करना चाहिए। इधर भी लो, इनके भी। साथियों, मैं मीडियम के माध्यम से आप लोगों के शुक्रगुजार हूँ कि जो आप लोग एकत्रित हुए हैं। आज शहीद आजम भगत सिंह जी की जो एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी उस पर हम इकट्ठे हुए। ये जो हमारा प्रोग्राम रखा गया डोम ST/SC OBC ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन की तरफ से रखा गया ताकि पता चले दलित, मुस्लिम, सिख जो भी कम्युनिटी के आदमी हैं उनके हक में हम आवाज़ उठाएं, हम उनका साथ दें ताकि एकत्र होकर आने वाली जो फिरका परस्त ताकतें हैं हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं और अपना हक मांगे। साथियों, वक्त बहुत नाजुक दौर से चल रहा है। मेरी आप लोगों से फिर गुजारिश है, एकता में ही अनेकता है। अगर हम एक हैं तो देश के अंदर एकता बनी रहेगी और हमारा भाईचारा काम रहेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम हैं भाई भाई, हम में कोई इकट्ठे अलग कर नहीं सकता। साथियों, फिर एक दफा करूँगा, ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, इसे बिखेरने वाले कई आए कई चले गए। अंग्रेजों ने भी बहुत कोशिश की, वो भी कामयाब नहीं हो पाए। आज अगर कोई ऐसी बाहर की ताकत हिंदुस्तान के अंदर पांव फंसाना चाहती है तो हम उनके पांव काट के रख देंगे, लेकिन हिंदुस्तान के टुकड़े नहीं होने देंगे, देश के अंदर भाईचारा खत्म नहीं होने देंगे। मैं फिर आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह अमर रहे। शहीद भगत सिंह अमर रहे। शहीद भगत सिंह अमर रहे। शहीद राजगुरु अमर रहे। शहीद सुखदेव अमर रहे। शहीद भगत सिंह अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद।